नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। तो नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। लेकिन आज जब पूरा देश नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा है एक दूसरे को, सबको खुशियां बांट रहे हैं सब लोग, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ खूनी खेल खेल रही। और मतलब ये सोच कर देखिए कि एक तरफ सब मिठाइयां बांट रहे हैं, एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की राजधानी शर्मसार हो रही, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक ऐसी घटना घटी आज जो पूरे देश के, खास करके हमारी ज्यूडिशरी पर, हमारी कानूनी व्यवस्था पर, हमारे सामाजिक ठेकेदारों पर माथे पर एक ठप्पा लगाती। चूंकि आपको बता दें पूरी घटना कि एक लड़का जिसका नाम है असद, इसने अपने ही परिवार के 5 लोगों को मौत के घाट उतारा। 5 लोगों, 4 बहनें और एक अपनी माताजी, और जिसमें 2 बहनें तो नाबालिग। इसने किसी की नसें काटी, किसी की गर्दन काटी, जैसा भी हुआ खूनी खेल चलता रहा। और इसके बाद इस आरोपी ने बकायदा एक वीडियो बनाया और वीडियो बना करके उसमें ढेरों बातें इसने कही। अगर पूरी वीडियो की एक एक बातें हम आपको बताएंगे तो पूरा डिबेट चला जाएगा, लेकिन कुछ बड़ी बड़ी बातें आपको बता दें। इसने कहा कि ये जो मैं कर रहा हूं इसके पीछे सबसे बड़ा जिम्मेदार हमारे पड़ोसी। दूसरा, इसने कहा हम अपना धर्म परिवर्तन करना चाहते। तीसरा, इसने कहा हम अपना जो जमीन था वो मंदिर के नाम करना चाहते थे। चौथा, इसने ये कहा कि मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कहूंगा कि एक भी लोग बचने ना पाए। हालांकि पुलिस ने गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन अब सवाल खड़ा हो गया सिस्टम पर कि हत्या पर बवाल तो है, लेकिन क्या सिस्टम से सवाल नहीं होना चाहिए? प्रत्यक्ष रूप से इस आरोपी ने 5 लोगों को मौत के घाट उतारा और इसको आरोपी बनाया गया, लेकिन परोक्ष रूप से जिसका यह जिक्र कर रहा है बकायदा वीडियो में, क्या वो गुनहगार हैं या नहीं। और इस पूरी घटना से जिस किसी ने भी इस घटना को सुना, सब सन्न रह गए, चौकन्ने रह गए। तो आज इसी घटना पर हम चर्चा करने वाले हैं और सिस्टम से सवाल पूछेंगे। कौन कौन से मेहमान जोड़ेंगे हमारे साथ, उनसे आपका परिचय करवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको रिपोर्ट देखिए। पूरा देश जब नए साल का जश्न मना रहा था तो आगरा में खून की होली खेली जा रही थी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नए साल पर खूनी खेल खेला गया। लखनऊ के एक होटल में परिवार के 5 लोगों की हत्या हो गई। हत्या करने वाला कोई और नहीं, परिवार का ही शख्स है जिसका नाम है असद। इस सनकी युवक ने अपनी मां और 4 बहनों को बेरहमी से मौत के घाट उतार डाला। नए साल पर हुई इस दिल दहला देने वाली वारदात को जिस किसी ने भी सुना वो सन्न रह गया। इस असद की सनक का अंदाजा इस बात से लगाइए कि आरोपी ने हत्याकांड को अंजाम देने के बाद एक वीडियो भी बकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिस वीडियो में आरोपी हत्या करने की वजह बता रहा है। मेरा नाम मोहम्मद असद है। आज बस्ती वालों की वजह से उनसे थक हार कर आज मजबूरी में हमने सबने पूरी फैमिली ने एक कदम उठाया है। आज अपने हाथ से अपनी बहनों को और अपने आप को मारा है मैंने। जी, जब पुलिस को एक वीडियो मिले तो आप एक बात जानिए, इस सब चीज़ों की जिम्मेदारी बस्ती वाले हैं। उन्होंने हमारे घर छीनने के चक्कर में न जाने कितने कितने हम लोग जुल्म करे। हमने आवाज़ उठाई लेकिन हमारी किसी ने न सुनी आज तक। इसलिए मजबूरन आज हमें 10-15 दिन हो गए फुटपाथ पर सो रहे हैं, ठंड में भटक रहे हैं। हम बच्चों को ये नहीं चाहते बच्चे ठंड में भटकें। हमारा घर इन्होंने छीन लिया है, मकान के पेपर्स हमारे पास हैं, और जो हम मंदिर का नाम करना चाहते थे, अपना धर्म परिवर्तन करना चाहते थे, इसलिए हमने कागज सारे अपने पास रखे हुए हैं। इस घटना पर शायद आपको भी यकीन ना हो कि इस 24 साल के युवक ने अपनी मां और 4 बहनों को बेरहमी से मौत के घाट उतार डाला है। हालांकि पुलिस ने इस सनकी युवक को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस घटना ने सामाजिक और कानूनी हालात पर सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। अब बड़ा सवाल यह है कि ये असद जिस तरह से
इन सब के पीछे पड़ोसी और न्याय न मिलने को सबसे बड़ा कारण बता रहा है। तो ऐसे में उससे भी बड़ा सवाल ये है कि इस पूरी हत्याकांड के पीछे क्या सिर्फ और सिर्फ असद जिम्मेदार है या वो लोग भी उतना ही जिम्मेदार हैं जिनका जिक्र वो अपनी इस वीडियो में कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। श्याम सलोनी साहब हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी के, समर सिंह हैं, नेता कांग्रेस के, और दारा सिंह हैं, नेता समाजवादी पार्टी की। हमारे साथ जुड़ गए श्याम सलोनी साहब। चर्चा की शुरुआत आपसे करेंगे। ये घटना सुनने के बाद सबसे पहले श्याम साहब आपके मन में क्या आया? मतलब क्या हो सकता था इसके पीछे की वजह, और इस पूरी घटना को सुनने के बाद सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया? देखिए दुबे जी, घटना को जब हमने आपके माध्यम से सुना है तो जो मन में एक उल्लास था, नववर्ष करके सबको बधाई दे, तो हम तो बधाई देने में भी अब असमर्थ अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि जिस डिबेट में, जिस विषय पर हम बैठे हैं, बड़ा गंभीर विषय है, और इस विषय को सुनने के बाद मैं शायद अपने आप को बहुत असहज महसूस कर रहा हूँ कि एक व्यक्ति, ऐसा क्या कारण है कि उसने अपनी 4 बहनों को मार दिया, माँ को मार दिया, और खुद भी मरने के लिए जा रहा है। इतना कैसे वो मजबूर हुआ और पुलिस में गया? पुलिस ने नहीं सुनी तो कौन पुलिसकर्मी थे जिन्होंने उस बच्चे की बात को नहीं सुना, नहीं समझा, और श्याम साहब आपने कहा कि उसके कौन पड़ोसी हैं? श्याम जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जांच का विषय है तो जी, बहुत गंभीर जांच का विषय है कि ये मानसिक कहीं विक्षिप्त तो नहीं है, या अगर ये वास्तव में पीड़ित है, इस तरीके से पीड़ित है, तो इसको न्याय क्यों नहीं मिला? कौन पुलिसकर्मी थे, कौन अधिकारी है जिन्होंने इसके साथ में इस तरह की घटना होने दी, इतना मजबूर कर दिया कि ये कदम उठाने पर मजबूर हो गया? ये अपना धर्म परिवर्तन करना चाह रहा था जीने के लिए। एक सेकंड, तो कौन लोग थे जिसने मेरी आवाज जा रही है कि नहीं? धर्म को परिवर्तन नहीं करने दिया, घुट कर मरने पर मजबूर। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बहुत गंभीर विषय है साहब, इसकी एक बहुत गहन जांच होनी चाहिए। और मैं मेरी आवाज श्याम जी तक जा रही है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि एक बार इनसे फिर से मेरी आवाज इन तक पहुंचाई जाए। और मैं श्याम जी आपके पास आऊंगा। दारा सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये जो घटना हुई, आप सबने सुना। इस घटना पर सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया, और आप इसके पीछे जिम्मेवार किसे मान रहे हैं? दारा सिंह जी। शिवम जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी को नववर्ष की मंगलमय। आपको। और ये उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है कि यहाँ पर एक तानाशाह बंधुआ मजदूर बैठा हुआ है जिसकी कोई सुनता नहीं। 5 हत्या, जब पूरा देश जश्न मना रहा था तो कहीं पर 5 हत्याएं हो रही थी, और वो हत्याएं उत्तर प्रदेश में हो रही थी जहां डबल इंजन की सरकार है। आज मैं पूछना चाहता हूं कि जो बात बात पे माननीय श्री अखिलेश यादव जी से इस्तीफा मांगते थे, उनका जमीर जिंदा है कि वो लोग मर गए, कि बिक गए हैं? ऐसे दलाल आज कहां बैठे हैं जो 5 हत्या उत्तर प्रदेश में हो गए और शांति से बैठे हुए लोग हैं? मैं जानना चाहता हूं कि श्याम सलोनी जी अभी कह रहे थे बड़ी दुखद की बात है, जांच की बात है। मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो अंग्रेजों से चंदा लिया, जो हाफ पैंट वाले माफी मांगे थे, आज इस पूरे देश को बर्बाद कर दिए। अभी 25 लगा ही था कि सुबह सुबह एक खबर आती है कि 5 हत्या हो जाती है। ऐसे उत्तर प्रदेश में इस बाबा को इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो ये पूरा उत्तर प्रदेश बंजर बना देंगे। एक तरफ हमारे यहाँ बेरोजगारी है, दूसरी तरफ परिवार चलाने वाले जो सदस्य है वो डिप्रेशन में रहते हैं कि कैसे मैं अपने परिवार के सदस्य का पालन पोषण करें, कैसे हम अपने बच्चे को पढ़ाएं, कैसे अपने आदमी का हम इलाज कराएं। यहीं पर उत्तर प्रदेश के अंदर जब 1 रुपए में पर्चे में पूरा गंभीर इलाज का इलाज हो जाता था, आज उन्हीं अस्पतालों में कहा जाता है कि बेड नहीं है। श्याम सलोनी जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। क्यों इस उत्तर प्रदेश को बंजर बनाना चाहते हैं? दारा सिंह जी, मैं आऊंगा। अभी चर्चा शुरू हो रही है, मैं आपके पास आऊंगा और पूरी चर्चा भी होगी आज। समर सिंह जी, मैं चाहता हूं कि आपकी भी एक प्रतिक्रिया हो जाए इस घटना पर। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया, और इसके पीछे जिम्मेवार क्या सिर्फ आरोपी है या ये सिस्टम भी है? जी, सबसे पहले तो दुखद घटना पर मेरी संवेदना है जिसके परिवार के साथ में हुआ है उनके प्रति। और एक प्रश्न मेरे मन में है कि ये मनोविकृति है, यहाँ पर शिक्षा की कमी है, क्या रोजगार की कमी है, क्या कारण हो सकता है जिसके कारण
व्यक्ति जो है वो इस प्रकार से मनोविकृत हो रहा है। आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पर हमने कई बार देखा है, आदमी टॉलरेंस पावर जो है पूरे भारत में ही कम हो गई है। और ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन हाँ, हम भी कहीं ना कहीं उस चीज का हिस्सा धीरे धीरे जाने अनजाने में बनते जा रहे हैं। मैं सिर्फ किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की बात नहीं करता हूँ, मैं हमारी आपकी खुद की भी बात आपसे कर रहा हूँ आज। तो ये मनोविकृति क्यों बढ़ रही है, व्यक्ति के अंदर इंटॉलरेंस क्यों बढ़ रहा है, किस बात का उसे गुस्सा है, किस बात का उसको भय है। एक ये जो भय का, अगर वो बोल रहा है कि उसने अपनी बहनों की इज्जत को बचाने के लिए उनका कत्ल कर दिया, तो क्या इसको ऐसा मानना चाहना चाहिए कि उसको इस बात का संशय था कि उसकी बहनों की इज्जत जो है वो सुरक्षित नहीं है उस देश में या जहाँ पर वो रहते हैं वहां पर? क्या इसका मतलब ऐसा निकालना चाहिए कि तो बहुत सारी चीजें देखिए, वो एक मनोविकृति और ये इसका एक शोध का विषय है कि मानसिक रूप से वो व्यक्ति विक्षिप्त है या उसके मन में व्हाट्सएप के माध्यम से जहर घोला जा रहा है। आज हम देखते हैं बच्चों को, हमने स्कूलों के अंदर देखा कि घर वाले सिखा के भेजते हैं वो व्हाट्सएप के माध्यम से। तो मैं ऐसे माता पिताओं को भी जानता हूँ जो हिंदू बच्चों को, जो कि छोटे बच्चे हैं, जो कि फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के बच्चे, उनको हिंदूवादी बनाने में, हिंदूवादी नहीं, हिंदुत्व का झंडा, हिंदूवादी ईश्वर को मानने वाला नहीं, हिंदुत्व के लिए लड़ने वाला बना रहे हैं उसे। तो ये एक मनोविकृति के रूप में फैल रही है लोगों में। तो ये बेशक जो है सिस्टम का फॉल्ट है। अब आप इसके अंदर देखिए कि अगर वो व्यक्ति वो कह रहा है कि उसकी फैमिली सेफ नहीं थी, इसलिए उसने अपना मोहल्ला छोड़ा, अपना घर छोड़ा, फुटपाथ पे रहे, और बहन की इज्जत पे का उसको डर था और इसलिए उसने बहन का ही कत्ल कर दिया। तो क्या हमारे समाज में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं बनी इतने सालों में? हजारों साल पुरानी हमारी सभ्यता है, उसके बाद में 100 साल से ऊपर जो है हम लोग बहुत सिविलाइज्ड वे में भारत में रह रहे हैं, 400 साल 500 साल से। तो आज तक ये व्यवस्था हमारे देश में नहीं बन पाई कि एक व्यक्ति अपनी बहनों को सुरक्षित समझे वहां पर। नहीं, ठीक है समर सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे सहयोगी जिशान अहमद हमारे साथ आगरा से जुड़ गए हैं। जिशान, जिस तरह से ये पूरी हत्या हुई, इस पूरी हत्या के मामले में क्या कुछ नई अपडेट है? क्या कुछ पुलिस की जानकारी में निकला है? क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? देखिए शुभम, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से 5 हत्याओं से पूरे देश को झंझोड़ दिया है, क्योंकि हम इस वक्त उसके निवास पर हैं, जो आगरा उसका निवास है। आपको तस्वीरों में साफ तौर से दिखा दे, यहाँ पर अभी फिलहाल ताला लगा है क्योंकि वह लखनऊ गए थे, वहीं इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। और इसके बगल में जो प्लॉट है ना, वो प्लॉट आपको दिखाते हैं हम तस्वीरों के माध्यम से। 1 साल पहले ही उन्होंने बेचा था, जिसके बाद उन्होंने 1 मंजिल मकान बनवाया था। हालांकि जो प्लॉट बेचा गया था उसकी रजिस्ट्री वगैरह कराई थी, एक सामने वाले व्यक्ति को इन्होंने मकान बेचा था। हालांकि उस जो अक्षत व्यक्ति है उसने इस रजिस्ट्री को भी दिखाया, उसके सोशल मीडिया पे ऐसे फोटो भी वायरल हुए हैं रजिस्ट्री के। तो कह सकते हैं कि उसने 1 साल पहले इस प्लॉट को बेचा था, फिर उसने अपना मकान बनवाया। हालांकि उसने पड़ोसियों के ऊपर भी गंभीर आरोप लगाए क्योंकि वो उनसे तंग होकर इस हत्याकांड को उसने अंजाम दिया है। उसने आगरा पुलिस की बात करें तो आगरा पुलिस के ऊपर भी कई सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि उसने चौकी में कई बार शिकायत की थी, आगरा पुलिस से भी शिकायत की थी, लेकिन उसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसकी वजह से उसने जो निर्मम हत्या हुई है उस हत्याकांड को अंजाम दिया। कह सकते हैं कि सामाजिक संगठनों की अगर बात करें या हम पुलिस प्रशासन की बात करें या भारतीय जनता पार्टी की, उसने साफ तौर से अपने वीडियो में कहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से और जो हिंदूवादी नेता है, बजरंग दल है, उसने ऐसा भी नाम लिया है कि उनसे उसने न्याय की गुहार लगाई थी। और सबसे अहम बात, वो धर्म परिवर्तन करना चाहता था क्योंकि पड़ोसियों ने उसको जीना दूभर कर रखा था, ऐसा उसने आरोप लगाया। ठीक है जिशान, मैं आपके पास आऊंगा। श्याम सलोने साहब, ये सुन रहे थे आप पूरी कहानी? ये जिस तरह से आरोपी, चलिए उसने पूरी हत्या की, उसकी सजा वो भुगतेगा और शायद जिंदगी भर भुगतेगा, हर दिन भुगतेगा। लेकिन श्याम साहब, उनका क्या, जो प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष रूप से उतना ही जिम्मेदार है, उनका क्या, वो सिस्टम का क्या? पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही है, क्यों? क्योंकि वो गरीब तबके का है, उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी। सोच कर देखिए कि उसकी मानसिक लेवल कहां तक पहुंचा होगा कि उसके पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। श्याम साहब, तो प्रत्यक्ष तो वो आरोपी है, परोक्ष का क्या? शिवम जी, जैसा मैंने अभी पहले आपको बतलाया था,
कहीं ना कहीं अगर वो पुलिसकर्मी के पास गए और जिन पुलिसकर्मियों की वहाँ ड्यूटी रही, जो वहाँ के जब जिम्मेदार अधिकारी थे चौकी के, उन्होंने उसकी सुनवाई नहीं की, तो निश्चित तौर पर वो उसके जिम्मेदार है, उसको उनकी सजा मिलेगी, मिलनी भी चाहिए। बहुत जघन्य ये अपराध है, कांड है, और कोई व्यक्ति अपने मतलब किसी को भी नहीं मार सकता है। ये तो अपने सगे एक माँ से जाए भाइयों को मार रहा है, तो कितना मजबूर हुआ होगा ये बच्चा। अब सवाल ये आता है कि जैसे हमारे मित्र समाजवादी पार्टी के दारा सिंह जी ने जिस तरह से 5 मौतों पर, लाशों को जिस तरह राजनीति और भारतीय जनता पार्टी के और मुख्यमंत्री को उनको पूछ रहे हैं, इनका तो एक सिस्टम बना हुआ है खास। ये काम है कि मौत पर राजनीति करते हैं, और हम लोग संवेदनशील पर बात कर रहे हैं कि इसकी तह तक जाना होगा। आगरा के उच्च अधिकारियों को निर्देशित किया जाएगा कि वो कौन लोग हैं, किसने मजबूर किया, कौन इनके पड़ोसी हैं, ऐसे कौन कट्टरवादी लोग थे जिसकी वजह से ये मजबूर हो गया और जीने के लिए अपने धर्म को छोड़ने पर मजबूर हुआ, और उसके परिवार के लोग भी उस पर लगभग सहमत हुए होंगे, तब जाकर के इसने कोई बजरंग दल से या किसी अन्य तरीके का, आपके संवाददाता जी के द्वारा मालूम पड़ रहा है, संपर्क किया है। बहुत मजबूर के कोई व्यक्ति अपने धर्म को छोड़ता है साहब, अपनी जाति को नहीं छोड़ना चाहता। धर्म तो बहुत बड़ी बात है। अगर ये धर्म छोड़ रहा है, ये सनातन धर्म को अपना रहा है, तो वो कौन कट्टरपंथी लोग हैं, कौन मुस्लिम समाज के लोग, सामाजिक संगठन है जो इसको भयभीत कर रहे हैं कि अगर तुमने धर्म को छोड़ा, अगर तुम हिंदू बने तो तुमको बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। इसको इतना टॉर्चर किया गया, तब जाकर के इसलिए ये विवत नहीं तो टॉर्चर किया गया तो प्रशासन तो आपका है ना। एक सेकंड श्याम साहब, उसको टॉर्चर किया गया, उसको सब लोगों ने टॉर्चर किया, चलिए मान लिया इस बात को, लेकिन वो ये भी तो कह रहा है ना कि भाई वो पुलिस के साथ गया था, पुलिस के पास कोई सुनवाई नहीं हुई। मतलब पुलिस की सुनवाई वैसे भी आप में काय का जीरो टॉलरेंस। शिवम जी, मैं तो आपको बोल रहा हूँ, अब सवाल ये उठता है कि ये केवल चौकी तक गया या और उसके ऊपर अधिकारियों से मिला। यदि केवल चौकी तक गया है, आगे अधिकारी से नहीं मिला है, तो थोड़ी सी गलती की है। अब अधिकारियों को संज्ञान लेना होगा, इसकी पूरी जांच होगी, और यदि चौकी इंचार्ज इसमें शामिल है, किसी भी षड्यंत्र में शामिल है, किस ऐसे लोगों से मिलने का, तमाम लोगों से कि इसको न्याय नहीं मिला, कहीं ना कहीं इसकी बहनों के साथ में कोई ना कोई अत्याचार हो रहा होगा, तब आकर के व्यक्ति ये कदम उठाता है साहब। अब हम आश्वासन दे रहे हैं कि आपके माध्यम से ये खबर उच्च अधिकारियों तक पहुंच चुकी, ये खबर आला कमान तक भी जा चुकी है, हमारे वरिष्ठ शीर्ष नेतृत्व इसको संज्ञान लेगा। ठीक है, नहीं जो भी न्याय होगा लेना भी पड़ेगा ना, समाजवादी पार्टी और ये लोग जो इस तरह की राजनीति करते हैं, दारा सिंह जी मैं आपके पास आ रहा हूं। दारा सिंह जी एक सेकंड सवाल ले लीजिए, उसके बाद बोलिए। सवाल ये, जब आपने मैंने आपसे पहली बार सवाल पूछा तो आपने हाफ चड्डी और फिर पता नहीं कहां आप चले गए। मेरा सवाल ये है कि आपने कहा ऐसी घटना घट गई। दारा सिंह जी, एक आदमी अपना पूरा परिवार लेके होटल में जाता है, अब होटल में क्या हो रहा है ये सरकार को कैसे पता होगा? चलिए आपकी बात मान ली जाती है, घटना घट गई, लेकिन क्या सिर्फ प्रशासन को छोड़ दें तो बाकी चीज पर फोकस नहीं जाना चाहिए जिससे वो उबा, जिसकी वजह से वो परेशान हुआ? दारा सिंह जी, क्या सिर्फ सरकार जिम्मेदार है या बाकी चीजों का जिसका वो जिक्र कर रहा है वीडियो में वो भी उतना ही जिम्मेदार है? दारा सिंह देखिए शिवम जी, सबसे पहले आप देख लीजिए, श्याम सलोनी जी कह रहे थे, और उससे पहले आप ही के संवाददाता जो जुड़े हुए वो बता रहे कि उन्होंने कई हिंदू संगठनों के पास मदद मांगने गए, थाने गए, तो इससे मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश, सुन लीजिए रस्तोगी जी, मैंने नहीं बोला जब आप सुन रहे थे, सुन लीजिए। तो देखिए, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री लापरवाह है, उसके हाथ में कानून है नहीं, क्योंकि उसको अधिकारी कोई मानते नहीं कि उत्तर प्रदेश के ये मुख्यमंत्री हैं, पहला काम। दूसरा चीज, इतने संगठन हैं इनके, क्या ये सिर्फ चुनाव के टाइम काम आते हैं या दंगा कराने के टाइम काम आते हैं? एक लड़का सबके पास मदद मांगने जाता है, उसको भय है कि हमारी बहन की इज्जत सुरक्षित नहीं है, ये आप मान सकते हैं, क्योंकि आपके ही मीडिया पे अभी चल रहा था कि उसको भय था कि उसकी बहनें सुरक्षित नहीं है। तो आप सुन लो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले इस देश में बेटी नहीं बचा पा रहे, पहला। दूसरा चीज, आज नए साल के ऊपर बताइए हत्या हो जाती है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कोई ध्यान नहीं, कोई संज्ञान नहीं। हम कह रहे हैं क्या उन अधिकारियों के यहाँ बुलडोजर चलेगा या जिस
जिनसे वो मदद मांगने गया था उनके वहाँ बुलडोजर चलाएंगे योगी जी या नहीं चलाएंगे? और दूसरी चीज ये बता दीजिए कि घटना एक नहीं हुई है। अगर 15 दिन का रिकॉर्ड देखा जाए तो 7-8 महिलाओं की लाशें मिली है उत्तर प्रदेश में। और ये क्यों मिल रही? क्योंकि उत्तर प्रदेश का अधिकारी जानता है कि योगी आदित्यनाथ जी मेरा कुछ नहीं कर सकते, मेरा कुछ नहीं कर सकते। चलिए ठीक है दारा सिंह जी, जो है दारा सिंह जी मैं आपके पास आऊंगा। समर सिंह जी मैं आपके पास आ रहा हूं, हमारे सहयोगी जीशान बने हुए हैं। जीशान, वहां पर आप मौजूद हैं इस वक्त उसके आगरा वाले घर पर। सवाल यह है कि वो लखनऊ क्यों, मतलब किस लिए गया था लखनऊ, और दूसरा ये कि उसके आसपास पड़ोस आपने बातचीत करने की कोशिश की कि ये जो आरोपी है असद, ये कैसा था, इसकी मानसिक स्थिति कैसी थी, इसका परिवार कैसा था, इसके बारे में कुछ जानने या समझने की कोशिश की पड़ोसियों से? देखिए बिल्कुल, आपको मैं बता दूं, हमने यहाँ पर इनके पड़ोसियों से भी बातचीत की तो पड़ोसियों का साफ तौर से कहना है उसका व्यवहार ठीक नहीं था। वो आए दिन यहाँ पर पड़ोसियों से लड़ता था, लेकिन उसने जो वीडियो वायरल करके जो आरोप लगाए पड़ोसियों के ऊपर और तमाम संगठनों के ऊपर, तो कह सकते हैं कि वो आरोप कहीं ना कहीं वो आरोप ऐसे हैं कि वो पड़ोसियों से भी तंग था और जो संगठन है उनसे भी वो न्याय की गुहार लगा रहा था, लेकिन न्याय नहीं मिला। हालांकि कुछ दिन पहले उसके परिवार जो यहाँ रहते थे उनमें पड़ोसियों से कोई विवाद हुआ था, जिसके बाद उसने 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस को बुलाया था, लेकिन पड़ोसियों ने और थाने में बैठे वो चौकी पर बैठे पुलिसकर्मियों ने समझौता करा दिया गया था। लेकिन वो लगातार वीडियो जो वायरल हुआ है, अच्छा जीशान, सवाल जीशान, ये पूरी घटना में ये जो असद का पिता है, खबर तो ये भी है कि वो भी शायद इस पूरे हत्याकांड में शामिल है। अब उसकी गिरफ्तारी हुई है नहीं हुई है, वो अभी कहाँ है, इसको लेकर कोई जानकारी? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जो हत्याकांड लखनऊ में हुआ था उसकी जो वीडियो वायरल हुआ है, वीडियो वायरल होने के बाद साफ तौर से कह सकते हैं जो जानकारी मिल रही है कि वह हत्या करने के बाद उसने वीडियो बनाया, उसके बाद जो उसका पिता भी इस हत्याकांड में शामिल था, लेकिन वो पिता को स्टेशन छोड़ने के बाद वापस होटल में आ गया था। और होटल में आने के बाद उसने पुलिस को इसकी सूचना दी थी कि 5 लोग अपने ही परिवार के 5 लोगों की हत्याएं कर दी हैं। हालांकि पुलिस लगातार उसके पिता की जो वदर है उसकी तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक पिता उसका फरार है। चलिए ठीक है जीशान, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम ग्राउंड लेवल से हमारे पास जानकारी साझा करने के लिए। समर सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। समर सिंह जी, देखिए ऐसा कोई भी राज्य नहीं होगा जहां पर घटनाएं ना घटती हो, इस बात में कोई दो राय नहीं है, लेकिन सवाल ये वहां पर खड़ा हो जाता है कि जब आरोपी जब मंदिर की तरह या मस्जिद की तरह मतलब पुलिस स्टेशन का चक्कर लगाने लग जाए, अधिकारियों से विनती करने लग जाए, लेकिन अधिकारी जब उसकी बात अनसुना कर देते हैं, इसके बाद वो तमाम कोशिश कर लेता है, अंत में एक ऑप्शन बचता है। सोचिए कि वो अपनी मां की रक्षा करने के लिए, अपनी बहन की रक्षा करने के लिए उसने अपनी मां बहन को ही निपटा दिया, तो फिर ऐसे में सिस्टम पर सवाल क्यों ना खड़ा हो? और ये जो अभी दारा सिंह जी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि इस घटना से मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, और वो जो जीरो टॉलरेंस वाला बात कहा जाता है, वो जीरो टॉलरेंस दिखाई दे रहा है कहीं पे? बात करते हैं तो उन्हें जीरो टॉलरेंस जो है अपने कार्यशैली में भी दिखाना चाहिए। गृह मंत्री को और मुख्यमंत्री को इस पे कम से कम संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि उनके नाक के नीचे ये सब चीज हो रही है। अभी श्याम सलोनी जी को मैंने सुना, उन्होंने कहा कि चौकी पे गया था, चौकी से आगे गया कि नहीं गया, एसपी साहब के पास में, बड़े अधिकारियों के पास में। तो श्याम जी, हमको या तो फिर चौकी बंद कर देनी चाहिए, डायरेक्ट एसपी साहब को बिठाइए ना, ताकि हम डायरेक्ट एसपी साहब से मिले। नीचे काम नहीं कर रहे हैं लोग, आप इससे इनकार नहीं कर सकते श्याम जी। और ये दुखद घटना है, ये किसी भी परिवार के साथ में हो सकती है। आप सोचिए कि इस देश के अंदर इतना बड़ा देश, सबसे बड़ी फौज हमारी है, और सबसे ज्यादा पुलिस भी हम, मतलब अगर विश्व में देखा जाए तो सबसे ज्यादा पुलिस जो है, पुलिसिंग, वो शायद दूसरे तीसरे नंबर पर भारत आता है। जैसे बोलते हैं कि स्कॉटलैंड यार्ड, लंदन की पुलिस के बाद तो भारत की पुलिस को ऐसा कहा जाता था, मुझे तो नहीं पता, लेकिन जब हम पढ़ा करते तब कहा जाता था कि लंदन की स्कॉटलैंड यार्ड के बाद में भारत की जो पुलिस है सबसे तेज रिएक्शन करती है। इस प्रकार का रिएक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या पुलिस के हाथ बांधी है? क्या पुलिस वाले जो है वो लोगों की रक्षा की जगह अपनी जेब भरने के लिए बैठे हुए हैं? मैं आपको बताता हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है कि पुलिस को अगर नहीं लगता ना कि ये जो केस आया इसके अंदर पैसा मिलेगा या जो आर्थिक कुछ उनका लाभ नहीं होता, तो उस
केस में पुलिस वाले इंटरेस्ट भी नहीं लेते हैं। और ये दारा सिंह जी, श्याम जी और आप भाई, आप भी और मैं तो उसको प्रत्यक्ष रूप से देखा है कि उनको लगता है कि हाँ इस कार्य के अंदर उनको 2 पैसे की इनकम है, इसमें रिश्वत मिल सकती है, तो वो उसको बड़े मन लगा के करते हैं, जी जान से करते हैं। उनको लगता है कि ये तो परेशान आदमी, गरीब आदमी के लिए तो अब कुछ देश में मरने के अलावा कुछ चलिए जवाब दीजिए। मेरे को नहीं लगता कि उसने कुछ जो करा है वो गलत करा है। ना ये घुसखोरी कर रही है क्या आपकी पुलिस कि जब तक भैया माल नहीं मिलेगा तब तक सुनवाई नहीं होगी? शिवम जी, हमारे मित्र कांग्रेस पार्टी के समीर साहब और समाजवादी पार्टी से हमारे दारा सिंह जी, ये अंतर्गत कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं, ये केस राजनीतिक है ही नहीं, मैं तो प्रश्न पूछ रहा हूं केस है। और अगर वो वहाँ नहीं, राजनीतिक तो कोई सवाल ही नहीं उठा रहा श्याम साहब, यहाँ सवाल तो कानून पर उठ रहा है ना, और लॉ एंड ऑर्डर तो आपके पास है उत्तर प्रदेश में। शिवम जी, मैं उसी के जवाब दे रहा हूँ। अब बोल गया है आज अगर एक व्यक्ति तो ये 5 उंगलियां ऐसी नहीं है। मानसिक रूप से समाजवादी पार्टी का कार्य भी जो है वो समाज ने करा है, जो भारत था उसको मानसिक रूप से विकसित कराने का कार्य किया है, उसमें आप ही लोगों द्वारा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से हिंदू मुसलमान करके भ्रष्टाचार में लिप्त है और दलित आदिवासी ये करके आप लोगों ने करा है, उसके लिए जिम्मेदार तो आप हैं। अगर ये इसमें लिप्त है आज इतनी घटना हो जाने के बाद अगर आप इसको उससे अपना पल्ला झाड़ते हैं तो ये कहीं ना कहीं उचित नहीं है। श्याम जी, समर साहब जी, आप देखते रहिए, आप केवल अनर्गल बयानबाजी जिस तरह से योगी नहीं, मैं प्रश्न उठा रहा हूँ। देखिए, प्रश्न तो पूछ सकते हैं ना श्याम जी, प्रश्न तो पूछ सकते हैं ना, क्या सत्ता में रहने के लिए आपने समाज में इतना डर कर अपनी बहनों को मार दिया? सरकार उन लोगों को वही मिलनी चाहिए। श्याम जी, आपके अनुसांगिक संगठन है, सुनिए श्याम जी, जांच होगी सुनिएगा, और जो भी पड़ोसी है जिन्होंने उसको इतना मजबूर कर दिया कि उसने अपनी बहनों की हत्या कर दी, सुनिए हत्या की, वो तो दोषी है, वो तो दोषी है। लेकिन जिसने हत्या कराई, मजबूर किया, वो मुस्लिम कौन थे, पड़ोसी कौन थे? क्योंकि समाजवादी पार्टी मुसलमानों की राजनीति करती है, अब उन मुसलमानों के नाम नहीं लेगी, उन पर आरोप नहीं लगाएगी, तो उनको वोट की राजनीति करनी होती है। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी केवल मुसलमानों के वोट की राजनीति करने के लिए, क्योंकि वो लोग मर चुके हैं, अब उनका वोट नहीं मिलेगा, तो जो लोग बचे हैं उनकी पैरोकारी करेगी। सच्चाई आपको पता है लोकसभा चुनाव के अंदर गठबंधन को कितने वोट मिले? सच्चाई पर आइए, 4 और 1 5 4 मुझे मौका दिलवाए। 5 की व्यक्ति, श्याम जी एक सेकंड, श्याम जी एक एक करके अपनी बात रखेंगे। समर सिंह जी बोलिए। 5 लोगों की शिवम द्विवेदी, 5 लोगों की व्यक्ति हुई है। बिल्कुल नहीं, 5 लोग हुई है सर, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है। आप बहस तो कर सकते हैं, लेकिन फैक्चुअली आप पे जिम्मेदारी आकर खड़ी हो जाती है। श्याम जी देखिए, हम ये जांच का विषय है। हाँ, तो वो वही तो कह रहा हूँ ना, ठीक है। चौकी इंचार्ज ने बेंच सुनवाई की है, तो चौकी इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई होगी। चलिए, वो अब तो कार्रवाई होगी ना। 5 लोग निपट गए शाम साहब, 5 लोग निपट गए। 9 वर्ष में खून की होली खेल ली गई, अब चौकी इंचार्ज पर कार्रवाई करिए। और आप अभी कह रहे थे ना कि ऊपर वाले अधिकारी के पास नहीं गया होगा। श्याम जी चलिएगा हमारे साथ थाने पे, वहां पर अधिकारी अपने आप को गवर्नर समझने लगते हैं। श्याम जी छोड़िए, समर सिंह जी कौन अधिकारी गवर्नर समझा है? एक सेकंड, समर सिंह जी, दारा सिंह जी मैं आपके पास आऊंगा। निखिल रस्तोगी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। निखिल, इस पूरी हत्याकांड में फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में लगी हुई है, क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, आपको बता दें, आगरा के जो परिवार आया था, लखनऊ के नाका के होटल में जो रुका था, जिस तरह से उसने अपने परिवार की हत्या करी है, कहीं ना कहीं वो अपने पड़ोस पे सवालिया निशान खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एक बात यहाँ पे ये भी सामने आ रही है कि वो आगरा की पुलिस को लगातार एप्लीकेशन दी थी, इसकी बात भी सामने आ रही है, लेकिन कोई कार्रवाई ना करते हुए उसने पुलिस प्रशासन पे भी कहीं ना कहीं आरोप खड़े किए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि जांच में क्या निकल के आता है, या पुलिस वहां जाके जांच करती है या नहीं करती है। जी निखिल, ये जो आरोपी का पिता है, जो कहा जा रहा है कि घटना में शामिल हो सकता है, वो भी, उसकी गिरफ्तारी हुई या अभी तक नहीं हुई? और पुलिस की जांच अभी तक कहां तक पहुंची इस पूरे मामले में कि ये परिवार आगरा से लखनऊ क्या करने आया था? जी बिल्कुल, बात करें तो सबसे बड़ी बात यह कि आगरा में जो पीड़ित परिवार रह रहा था, उसने एक वीडियो वायरल करके बताया है कि उसके परिवार को आस पड़ोस के लोग धमकी देते थे और उसके मकान पे कब्जा करने की बात कही है उसने अपनी एक वीडियो वायरल करके। लेकिन
वहाँ पे उसने ये कहा कि जब हमने वहाँ के अधिकारियों को इसके बारे में सूचना भी दी तो वहाँ के कोई भी अधिकारी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करी। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये देखने को मिल रही है, जहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर एक अधिकारी को कार्रवाई का कहते हैं, कार्रवाई करे, जनता को कहते हैं कि आपकी बात सुनी जाएगी, लेकिन आगरा की पुलिस निखिल, ये जो पूरी घटना घटी है, आप उस लोकेशन पर मौजूद हैं, तो अपने आसपास दिखाइए कि वहां पर पुलिस वहां पर क्या कुछ कर रही है। थोड़ा आसपास कैमरा घुमाकर वो दृश्य दिखाइए एक बार। जी, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि पूरा कैमरा घुमाइए। पीछे हमारे होटल जो आपको दिखाना चाहेंगे, जो अभी बंद कर दिया गया है, सीज हो गया, इसकी जांच करी जा रही है। पूरी पुलिस फोर्स यहाँ पे मौजूद है, क्राइम ब्रांच की टीम भी बुलाई गई है जो इस पे छानबीन कर रही है। अगल बगल आपको दिखाना चाहेंगे, पूरा ये होटल चारबाग का होटल है, यहाँ पे लोग रहने आते, ठहरते हैं, रुकते हैं, जो रात में अपना आते हैं उसके बाद चले आते हैं। लेकिन 5 लोगों के नए साल पे कहीं ना कहीं हत्या हो जाना, पुलिस पे एक सवालिया निशान खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो में जिस तरह से उसने वायरल करके, एक सेकंड जी निखिल, ये जो परिवार आगरा में रहता था, ये पूरे परिवार समेत ये लखनऊ क्या करने आया था? क्या इसे यहाँ से कहीं और जाना था, यहाँ पर रुका हुआ था? इसको लेकर पुलिस का क्या कुछ आधिकारिक बयान आया है कि ये परिवार आगरा से अपना घर छोड़कर यहाँ होटल में क्यों रह रहा था? जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यहाँ पे बात करें तो उसकी थ्योरी कहीं ना कहीं और उलझती हुई नजर आ रही है। पहले पीड़ित परिवार आगरा से अजमेर जाता है, अजमेर में के बाद वह लखनऊ आता है, और 30 तारीख को, मैं 30 तारीख की बात कर रहा हूँ, 31 तारीख के एक दिन पहले 30 तारीख को वो चारबाग के इसी होटल में रुकता है। और कल देर रात कहीं ना कहीं वो अपने परिवार को नशीला पदार्थ पिलाता है और उनके हाथ की नसें काटता है, गला दबाता है। ये सबसे बड़ी घटना, सबसे संवेदनशील घटना देखने को मिली। लेकिन 1 बजे यहाँ पे प्रशासन पे भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। जी ठीक है, निखिल आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम फिर आपका रुख करेंगे। दारा सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। दारा सिंह जी, सवाल तो देखिए अब लगातार प्रशासन पर खड़ा हो रहा है, जाहिर सी बात है। अभी आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी जिक्र किया, इस पर भी सवाल उठेगा और आपकी जिम्मेदारी भी सवाल उठाइए। लेकिन ये जो अभी श्याम सलोनी जी कह रहे थे कि आप लोग एक पक्ष का वोट लेने के लिए आप इस तरीके से कर रहे हैं, वो बात पे वो भी तो कह रहा है कि वो मंदिर को जमीन देना चाह रहा था, उसके पड़ोसी उसको परेशान कर रहे थे। इसके बारे में भी एक शब्द बोल दीजिए। देखिए दुबे जी, ये परिवार डरा हुआ था, इसको कहीं से सुरक्षित महसूस नहीं किया इसने। जहाँ भी गए निराशा मिली। मैं आपको कुछ दिन नहीं 2 दिन पहले की बात बताता हूँ। रात घाट थाना में एक व्यक्ति शिकायत लेके जाता है और शिकायत वाले को भी चालान काट देते हैं इनके पुलिस, और क्या कहते हैं जो दबंग होते हैं उनको छोड़ देते हैं। तो हर थाने में इस समय वो चल रहा है, भूतबाजी चल रही है। पैसे वाले जाते हैं, वो बैठकर चाय पी सकते हैं उनके साथ। अगर कोई गरीब शोषित चला गया तो उसको गाली देते हैं, लिथारते हैं, बेइज्जती करते हैं। अगर गलती से कहीं महिला चली गई तो उसके साथ जो जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो थाने में खुलकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो जितने भी विभाग हैं, DW हो, बिजली विभाग हो या पुलिस विभाग हो, ये सब के मुंह में खून लग गई, रिश्वत की खून लग गई, लापरवाही की लग गई। और लगवाया कौन? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जानते हैं और अधिकारी सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ भाषण दे सकता है, मंचों पर डायलॉग मार सकता है। क्योंकि जितने भी अधिकारी उत्तर प्रदेश के पुलिस है या कोई भी अधिकारी हो, उनके सब लिंकअप अमित शाह है। और गृह मंत्री के अंडर में जो अधिकारी होगा वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्यों सुनेगा? क्या कारण है भाई? देखिए, आज जितनी भी उत्तर प्रदेश में हत्याएं हुई, एनकाउंटर हुए, चोरी हुई, ड्रग्स बेचा जा रहा है, ये सब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नेता तक करवा रहे जानबूझकर। ये बदला ले रहे हैं चुन चुन के। इनको सत्ता दे दिया पिछड़े दलित अल्पसंख्यक ने, तब से ये लोग एकदम अंधी नहीं होती, अंधेरी नगरी चौपट राजा वाला काम कर रहे हैं। अच्छा, चलिए ठीक है दारा सिंह जी, अपनी बात खत्म करने से पहले 1 मिनट, बस 1 सेकंड लगेगा। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बंधुआ मजदूर है, वो अडानी और अंबानी का गुलाम है, वो किसी को कुछ नहीं कर सकता। अडानी अंबानी जो करना है अमित शाह नरेंद्र मोदी जी करेंगे, वो भी गुलाम है अडानी और अंबानी के। विषय क्या है, किस विषय पर बोलना है? क्या बोलने की मैं अभी बदतमीजी कर दूंगा। 5 हत्या हुई है यहाँ पर, अपने बंधुआ मजदूर से इस्तीफा लीजिए और फिर उन अधिकारियों पर कार्रवाई कीजिए, समझ गए?
जब कहीं भी कोई इंसान पकड़ा जाता है उसका ट्रांसफर आप कर देते हो, सस्पेंड क्यों नहीं करते हो? तुम्हारे रिश्तेदार की हिम्मत रखिए, जिस सवाल को पूछा जाए उस पर आइए। आप गुमराह ना करिए देश के प्रदेश की जनता को। बयान सलोनी जी की सत्ता पलट गई, भारतीय जनता पार्टी खून के आंसू रोएगी, पूरी छूट दे दूंगा उत्तर प्रदेश की पुलिस, तुम्हारा घर छोड़ डालेगी। तुम नाले पर घर बना है तुम्हारा, कब्जा किए हो सरकारी नाला। जो इतना मजबूर हो गया, जिसने अपने माँ और बहनों को मार दिया, आप उस पर एक शब्द नहीं बोलते कि वो किससे मजबूर हुआ है। अरे इस्तीफा क्यों दे रहे हो, ये पहले बताओ। सवाल कर रहे हैं आप, इस्तीफा दीजिए। एंकर ने पूछा है, हत्या हुई है उनका तो दे दो कि वो कौन लोग थे, उनके खिलाफ तो बोल दो। तुम्हारा मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर सकता। अरे उनसे पूजा ही करे, थोड़ा देश को बचाए, एहसान कर दो उत्तर प्रदेश पे। ज्ञान सलोनी जी, अगर आपके परिवार को कोई धमकाएगा और उसकी सुनवाई नहीं होगी तो आप क्या करोगे? अधिकारों के पास जाओगे ना, और जब अधिकारी तुमसे रिश्वत मांगेगा और आपको उसकी सुनवाई नहीं होगी तो क्या चलिए करेगा? ठीक है, एक सेकंड श्याम जी और दारा सिंह जी, एक सेकंड। समर सिंह जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप अपनी बात रखिए। योगी आदित्यनाथ है, एक सेकंड दारा सिंह जी, श्याम जी एक सेकंड। समर सिंह जी का समय है, उन्हें बोलने दीजिए। वोट को डाइवर्ट करके इस सरकार को जो है बनाया है। ठीक है, समर सिंह जी बोलिए। जी देखिए, घटना तो बहुत दुखद है और उन लोगों के लिए बहुत संवेदना है दिल से जिनका अगले वर्ष की सुबह नहीं हो पाई, लेकिन इसके पीछे जिम्मेदारों को ढूंढने की आवश्यकता है। देखिए, बरेली की मैं आपको घटना याद दिलाऊंगा, आज से 5 महीने पहले की व्यक्ति जो है वो सीरियल किलर बन जाता है, महिलाओं के साथ में यौन शोषण करके उनकी हत्या करता है। आपने भी इस खबर को देखा ही होगा जी। तो इस प्रकार से लोग क्यों हो रहे हैं, इसका सामाजिक असर क्या इस पे हो रहा है, किन चीजों का सामाजिक असर हो रहा है? देखिए, आप इसमें कुछ जो चीजें मुझे लगती है जो जिम्मेदार है वो है कि एक व्यक्ति यहाँ पर बेरोजगार, शिक्षा की यहाँ पर कमी है, सामाजिक सुरक्षा की यहाँ पर कमी है, इसके बाद में गवर्नेंस की कमी है, टॉलरेंस की कमी है। अब सरकार की उस पर जाए तो हम देखिए, सरकारी अधिकारी जो है कार्य नहीं कर रहे हैं। अगर उसकी बात सुन ली होती और उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई पुलिस ने करती होती तो वो इतना असहज क्यों महसूस किया? देखिए, व्यक्ति अपने परिवार की रक्षा पहले स्वयं करता है, फिर उसको लगता है कि अगर मैं इससे सहमत नहीं कर पाऊंगा, इनका सुरक्षा नहीं कर पाऊंगा, तो आस पड़ोस वालों को बोलता है कि चलिए हम मिलकर सुरक्षा करेंगे मेरे परिवार की। नहीं होता है तो सिस्टम के पास जाता है, पुलिस के पास जाता है। जब तीनों ही स्तर के ऊपर उसकी कोई सुनवाई, जब उसका कोई आखिरी चारा, देखिए मृत्यु जो है वो लोगों को आखिरी चारा लगता है कि मर जाएंगे तो समस्या खत्म हो जाएगी, और यही उसने करा। तो क्या पुलिस को इतना आश्वासन नहीं दे सकती थी कि उसकी सुरक्षा, उसकी बहनों की सुरक्षा, उसकी माँ की सुरक्षा, उसकी संपत्ति की सुरक्षा करें? और दूसरी बात, अगर वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है तो उसको विक्षिप्त बनाने वाली वो कौन से कारण है? क्या वो भी फेसबुक, यूट्यूब के ऊपर देखता, व्हाट्सएप के यूनिवर्सिटी के माध्यम से, जैसे मैं बहुत सारे हिंदूवादी संगठनों के ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ व्हाट्सएप के माध्यम से, सुबह उठते से ही जहर उगलना। क्रिसमस की बात बताऊंगा मैं आपको, मैं इंदौर की बात बताता हूँ। क्रिसमस पे जोमेटो का राइडर जो था बेचारा, वो नौकरी कर रहा था, उसको उसकी कंपनी ने कहा कि भाई तुम सेंटा क्लॉज की जो है वही पहन के, ड्रेस पहन के जाओ और डिलीवरी करो। वो व्यक्ति जो कि दिन के 200-300 कमा रहा है, उसको हिंदूवादी संगठन के लोग रोकते हैं और रोकने के बाद में डराते धमकाते उसकी सड़क पर वो ड्रेस उतार दी जाती है। अब उसके मन में क्या भय बैठा होगा, वो कल किस प्रकार की मनोविकृति उसको उत्पन्न होगी, वो कल जाके किस हिंदूवादी संगठन के व्यक्ति का हत्या करती है। ये हमने देखा है, फिल्मों के माध्यम से भी हमने देखा है, और फिल्में कहीं ना कहीं जो है हमारे समाज की एक चेहरा होती है। हमने देखा कि एक व्यक्ति परेशान होता है, फिर उसके वो सब जगह गुहार लगाता है, फिर जब कोई सुनवाई नहीं होती है तो फिर वो कानून को हाथ में लेना चालू करता है, धीरे धीरे लोगों को मारना चालू करता है। तो काफी बार हमने इस प्रकार की चीज देखी है। तो सबसे पहले तो जो है हमारी बेरोजगारी सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़े कारण हमारे जो है अशिक्षा हमारा कारण है। ठीक है, सबसे बड़ा जो कारण है वो सरकार का कारण है कि वो सुरक्षा जो है मुहैया नहीं कर पा रही यहाँ के। ठीक है, समर सिंह जी मैं आपके पास आऊंगा, श्याम सलोनी जी मैं आपके पास आऊंगा, निखिल मैं आपके पास आ रहा हूँ। निखिल, आप जहां पर अभी मौजूद है वहां पर पुलिस मौजूद है, गिरफ्तार किया गया है आरोपी को, उसे कहां ले जाया गया है, और कुछ नई अपडेट और कुछ नया खुलासा इस पूरी घटना में? ये बिल्कुल बात करें तो जहाँ पे मौजूद है वहाँ पे पूरी तरह से पुलिस ने सीज कर दिया और बैठी हुई जांच करी जा रही है। जो अरसद व्यक्ति को जिसने इस घटना को अंजाम दिया है उसको पुलिस कस्टडी में रखा गया और पूरी तरह से जांच करी जा रही है। इसमें कई उस पर बातें वो कहीं ना कहीं कुछ बातें घुमा भी रहा है, तो उस पहलू पे भी पुलिस जांच कर रही है। कभी वो उसको साइको बोलता है, कभी कुछ कहता है, तो इन सब चीजों पे जांच करी जा रही है। लेकिन एक सवाल यहाँ पे ये निकल के आ रहा है
अरशद ने जिस तरह से अपनी बातों को वीडियो में पूरी रिकॉर्डिंग कर वायरल किया है और अपने आस पड़ोस के लोगों को जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन उसने एक अहम बात ये सबसे बड़ी कही कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, लेकिन उनके नीचे बैठे जो अधिकारियों की लापरवाही को उसने उजागर किया। ये सबसे बड़ा सवालिया निशान खड़ा हुआ है। अगर अभी भी इसमें अगर सरकार नहीं जागी तो कहीं ना कहीं ऐसे कई दूसरे अरशद भी जिंदा हो सकते हैं। जी चलिए ठीक है निखिल, मैं आपके पास आऊंगा। दारा सिंह जी मैं आपके पास आऊंगा, उससे पहले श्याम जी कुछ कहना चाह रहे थे। श्याम जी, अभी जो सवाल उठा है कि ये जो अधिकारी हैं, ये आपकी जो पॉलिसी है जीरो टॉलरेंस वाली पॉलिसी और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मुख्यमंत्री जी खुद कहते हैं कि अगर किसी बेटी के साथ इस चौराहे पर कोई मस्करी करेगा तो अगले चौराहे पर यमराज इंतजार करेंगे। ये कौन सा भाई था जो अपनी बहन को बचाने के लिए अपनी बहन को मार डालता है? और फिर वो जीरो टॉलरेंस वाली पॉलिसी कहां चली जाती है? वो बड़े बड़े वादे कहां चले जाते हैं? ये अधिकारी आपके इन वादों पर बटन नहीं लगा रहे क्या? और क्या इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी? ऐसे लोगों को चुन चुन कर बाहर निकालिए, इनको नौकरी करने का कोई मतलब ही नहीं है। श्याम जी देखिए दुबे जी, मैंने पहले भी कहा, मैं फिर बोल रहा हूँ, हाँ, जो अधिकारी दोषी हैं उन पर निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी और संगीन धारा में की जाएगी। ये बहुत गंभीर विषय है, ये विषय कोई हल्का फुल्का नहीं है। लेकिन उसने ये कदम उठाया क्यों? वो पुलिसकर्मी जितने इसमें दोषी पाए जाएंगे, क्योंकि अगर वो पुलिसकर्मी उसी समय एक्शन लेते तो मैं समझता हूँ कि इतना आता नहीं क्यों लगा रहे हो आप? कदम क्यों उठाया? अरे भाई अधिकारी को सुरक्षा नहीं देता है, डर के माहौल में वो परिवार जी रहा था, वहाँ से लखनऊ आ गया, सोचा यहाँ सुरक्षित हो गए, वहाँ पर धमकी देने लगे होंगे। जयनम सलोनी जी, आपकी सरकार है इसीलिए हत्या हुई है, आपके अधिकारी कहने में नहीं है, अपने को नेता है मजबूर है कि मुझे अपना रहना नहीं है। यानी उसके पड़ोसियों ने, उसी के धर्म के लोगों ने, उसी के मजहब के लोगों ने उसे इतना मजबूर कर दिया, उसकी बहनों को आए दिन छेड़ना, उनके साथ नफरत की बातें करना, हो सकता है और भी कुछ ऐसे कुछ जघन्य कांड किए हो। श्याम सलोनी जी एक बात बताए, छोटे सुझाव देते हैं आपको, आप एक काम कीजिए, ये राजनीति छोड़ कर ना प्रवचन दीजिए, इससे आपको ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, यहाँ पर आकर फजूल बजूल बोल रहे हैं, ये बताइए कि आपकी सरकार में जो जीरो टॉलरेंस की बात की जाती है, जो कहते हो अपराधी काट रहे हैं, उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए हैं, ये भी अपराध क्यों हो रहे हैं? आखिर परिवार को धमकाने 24 घंटा पूरा होने वाला है, वो भी बचने नहीं, घंटा पूरा होने वाला है हत्या का, और आपकी सरकार के पास इतनी एजेंसियां हैं। एक सेकंड दारा सिंह जी, ये एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं। दारा सिंह जी, अभी आपने कहा कि मुख्यमंत्री नाकारा है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। ये तेलंगाना में, ये कर्नाटका में, जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां घटनाएं नहीं घटती हैं क्या? उनके मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांग लीजिए ना कि भाई घटना घट गई, इस्तीफा दीजिए। क्या विरोध नहीं होता है क्या? नहीं विरोध क्या, अभी आपने कहा इस्तीफा दीजिए मुख्यमंत्री, अभी आपने कहा ना अखिलेश यादव 5 साल मुख्यमंत्री थे, घटना नहीं घटी, इस्तीफा क्यों नहीं मांग लिया? दारा सिंह जी देखिए, मुझे सोल्यूशन ये थोड़ी है दारा सिंह जी, हर जगह पर आप अपनी राग नापने लग जाते हैं, आपको लगता है आप चिल्ला देंगे तो आपकी बातें सुन ली जाएंगी, फैक्चुअल अपनी बातें रखा करिए। दारा सिंह जी आप बड़े विद्वान आदमी, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। चलिए ठीक है, समय का थोड़ा अभाव है, लेकिन घटना पर सवाल तो खड़ा होगा, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा होगा। दारा सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, श्याम सलोनी जी आपका भी, निखिल आपका भी, और समर सिंह जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में समय देने के लिए और शामिल होने के लिए। तो घटना से जो कोई सुना, इस घटना को हथप्रभ रख गया। अब पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, जैसे जैसे आगे खुलासे होंगे हकीकत सामने आएगा, लेकिन सवाल प्रशासन पर खड़ा होगा कि अगर कोई उसके पास गया, प्रशासन तुरंत या त्वरित कार्रवाई करता तो शायद इस घटना से और या एक परिवार को एक अपने बेटे से अलग होने में, या एक आरोपी, नया आरोपी ढूंढने में सरकार को या अब कानून को इतनी जद्दोजहद न करनी पड़ती। चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वॉइस।